गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डाइस का लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों ओपन डाइस के बारे में। व्हाट इज ओपन डाइस? ओपन डाइस में क्या होता है कि अगर डाइस के सारे फलक जो होते हैं, सारे फेसेस जो होते हैं, सारे 6 फेसेस होते हैं और उन 6 फेसेस को अगर हम खोल के रख दें तो डाइस कुछ इस तरीके के दिखाई देगी। दूसरी बात, हम ये देखो, अगर हमने ओपन किया है तो ये टॉप वाला फलक आया है, उसी के ये बॉटम वाला है, ये फ्रंट वाला है और उसके पीछे बैक वाला है। इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से होगा कि टॉप से अगर बॉटम जाना है तो एक हमको छोड़ना पड़ेगा, फ्रंट से अगर बैक जाना है तो एक हमको छोड़ना पड़ेगा, और लेफ्ट से राइट जाना है तो एक हमको छोड़ना पड़ेगा। सपोज दैट फ्रंट में है आप, आपको बैक में जाना है, तो अगर आप ऊपर साइड से जाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए बच्चे, एक मैच बॉक्स रखा हुआ है और अगर हम इसको टॉप पार्ट माने और इसके नीचे वाले को बॉटम पार्ट मानेंगे और इसको हम लेफ्ट, इसको राइट, तो अगर लेफ्ट से राइट जाना है आपको, ये लेफ्ट है, इससे राइट जाना है तो एक छोड़ के दूसरे में जाना पड़ेगा। आप नीचे से भी जाना चाहें तो आप नीचे वाला फेस छोड़ेंगे फिर जाएंगे। आप इस वाले फ्रंट, अगर हम इसको फ्रंट मानते हैं तो फ्रंट से बैक जाने के लिए चाहे आप ऊपर से जाएं तो इसको छोड़ना पड़ेगा, चाहे आप नीचे से जाएं तो इसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप टॉप से बॉटम जाना चाहते हैं, इधर से जाएंगे तो इस वाले पार्ट को छोड़ना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेटली बात ये है कि आपको एक फेस को छोड़ना ही पड़ जाएगा। उसी तरीके से हम देखें, जैसे एक एग्जांपल भी लिया हमने, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो के वाला पार्ट है, के वाला पार्ट है, तो उसके अपोजिट में कौन सा होगा? तो के एक छोड़ने के बाद दूसरा ए हो जाएगा। तो के का अपोजिट में ए और ए के अपोजिट में के। सिमिलरली सी के अपोजिट में कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे डी है और डी के अपोजिट में सी है। और ई बी आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। ई बी आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न लेते हैं बच्चों और उन प्रश्नों के माध्यम से हम समझने की कोशिश भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरीके से डायग्राम बना होगा या डाइस इसी तरीके से खोला जाएगा। डाइस खोलने के अलग तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि जो भी एक दूसरे के बैक होंगे वो, ठीक है, जो भी एक दूसरे के बैक होंगे वो क्या होंगे कि एक डब्बा छोड़ के बात होगी, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है, इसी की बात करें तो इसमें देखिए, अगर इसको हम मान लें 6 3 4 1 2 5, ठीक है, मान लो एक प्रश्न नंबर 1 है। और इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है। अगर आप 20 से स्टार्ट करते हो तो आप फंसोगे। आप सबसे पहले टॉप से स्टार्ट करिए, तो जो 6 है उसके अपोजिट में क्या होगा? 4। तो 6 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 4, और 4 के अपोजिट में 6। अब 3 में ऐसे कुछ छोड़ने का जुगाड़ तो है नहीं, तो इसमें आएंगे एक के अपोजिट में एक छोड़ के कौन सा होगा? 5। तो एक के अपोजिट में कौन सा है? 5। अब जो बच गए 2 वो आपस में अपोजिट होंगे, तो यहाँ पे 3 किसके अपोजिट में है? 3 2 के अपोजिट में है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अच्छा, कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ऐसे डाइस देख के या तो ये पूछ सकता है, दूसरी बात, अगर उसको प्रश्न कठिन करना है तो ऑप्शन कैसे देगा? आप थोड़ी सी ऑप्शन पे भी फोकस करिए, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन दे दिया डाइस के फॉर्म में, तो मतलब आपसे पुराना कॉन्सेप्ट भी पूछ लेगा और आपसे नया कॉन्सेप्ट भी पूछ लेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाइस के पुराने दोनों वीडियो जो भी बने हैं उनका हम लिंक डाल देंगे। आप उनकी मदद से आप जा सकते हैं, या फिर आप अपने प्लेलिस्ट में भी जाके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए बच्चों, हो सकता है कि इस तरीके से चीज़ें ऑप्शन के फॉर्म में दें। अब अगर ऑप्शन के फॉर्म में दिया है तो पुराना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होगा। 1 2 3
मान के चलिए इसमें दे दिया 3 2 4, इसमें दे दिया 6 5 और 4, और इसमें दे दिया 5 4 और 3। इस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं। अब हम करेंगे क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सोचिए, 6 के अपोजिट में 4 है, 1 के अपोजिट में 5 है, 3 के अपोजिट में क्या है, 2 है। तो पहली बात यहाँ से ये चीज़ सिद्ध हो रही है कि ये कौन सी डाइस है, स्टैंडर्ड तो है नहीं, ये जनरल डाइस है, नंबर 1। नंबर 2, जो चीज़ें अपोजिट होती हैं वो कभी साथ में नहीं आ सकती। तो भाई 5 के अपोजिट में या 1 के अपोजिट में 5 है, या फिर तो 1 के अपोजिट में 5, जैसे ये डाइस देखें 2 3 एक साथ दिख रहे हैं, तो 3 के अपोजिट में 2 है, तो क्या 2 3 एक साथ दिख सकते हैं? नहीं दिख सकते, तो इसको हम नहीं करेंगे। दूसरा चीज और अगर हम देखें तो फिर से यहाँ भी सेम कहानी है, 2 और 3 एक साथ दिख रहे हैं, संभव ही नहीं है। यहाँ 6 और 4 एक साथ दिख रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है कि अपोजिट फेस एक ही साथ दिख जाए किसी भी डायग्राम में। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ या तो 3 अवेलेबल है तो 2 अवेलेबल नहीं है, 4 अवेलेबल है तो 6 अवेलेबल नहीं है, 5 अवेलेबल है तो 6 अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आई आपके? तो या तो ये इस तरीके से पूछ लेगा या फिर आपसे इस तरीके से पूछ लेगा। आप लोगों को दोनों तरीकों के लिए रेडी रहना होगा, ठीक है। आइए इसी श्रृंखला में कुछ और प्रश्न लेते हैं। अब प्रश्न आता है फिलिंग ऑफ डाइस। तो फिलिंग ऑफ डाइस में 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 जिसमें एक कॉमन वाली बात होती है, और नंबर 2 जिसमें 2 कॉमन वाली बात होती है, ठीक है। समय कम है, जितना भी डिस्कस हो पाएगा वही करेंगे, घर में शादी भी है। अगर हम 1 कॉमन वाली बात करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, अगर हम 1 कॉमन वाली बात करें तो ये है 5, ये है 4, ये है 2, 3, 4, 6, 5, 1। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें कौन सा होगा? इस तरीके की चीज़ें आएंगी कि भाई इस डाइस में कौन सा होना चाहिए। अब कहानी ये आती है कि यहाँ पे एक ही कॉमन फेस है जो कि 4 है। अब इसके माध्यम से आपको समझने की कोशिश करना है कि कॉमन पार्ट कौन सा होगा, और कॉमन पार्ट करने के लिए जो चीज़ें आपको दी गई हैं आप उनका यूज करेंगे। तो ये वाला पार्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे, समय बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। थैंक यू बच्चों, आप इस पे फोकस करो, है ना। और ये वाला पार्ट अपन लोग कल डिस्कस कर लेंगे। एक काम करते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम करा देते हैं आप लोगों को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि सपोज दैट, क्योंकि यार कॉन्सेप्ट सिखाने में समय लगता है, कॉन्सेप्ट सिखाने का समय हमारे पास है नहीं, ठीक है। ये इस तरीके से है, अब मान लो ये 1 3 5 4 2 6, ये दूसरा प्रश्न। तो अपोजिट के लिए आप देखेंगे तो 1 के अपोजिट में क्या होगा? 1 के अपोजिट में होगा 5, ठीक है। 4 के अपोजिट में क्या होगा? तो 4 के अपोजिट में होगा 6, और जो बचे वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे, तो 3 के अपोजिट में क्या होगा? 2, ठीक है। एक और प्रश्न ले लेते हैं।
1 4 5 6 2 3। ठीक है, तो 1 का अपोजिट कौन सा होगा? 5। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट बन गया होगा आपका भी। 6 के अपोजिट में क्या होगा? 3। और 4 के अपोजिट में क्या होगा? 2। फिर इनके भी ऑप्शन इसी तरीके से दिए होंगे और आपको अगर क्वेश्चन टफ करता है और फिर आपको उस मेथड से जाके चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे और कल डाइस को पूरे तरीके से ख़त्म करेंगे। छोटा छोटा टॉपिक लेके पढ़ाए हैं, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से जो भी क्लासेस होंगी पूरी 30 मिनट्स की होंगी और लगभग 2 क्लासेस में चीज़ें कवर होंगी। ठीक है, डाइस की और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा देंगे। इससे ज़्यादा कुछ डाइस में है नहीं, ये फिलिंग वाला पार्ट रह गया है क्योंकि अवेलेबिलिटी समय की है नहीं, इसीलिए हम इसको कल कराएंगे। थैंक यू।